गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना किशोर सर सीकर। आज KVS हो या EMRS हो, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एकलव्य आवासीय स्कूलों की जो घोषणा करी है, उनके लिटरेचर पोर्शन का एक अहम जो इम्पोर्टेंट राइटर है S.T. कॉलरिज, रोमांटिक मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट राइटर, जिसको आप पोइट भी कह सकते हो, क्रिटिक भी कह सकते हो, फिलोसफर भी कह सकते हो, S.T. कॉलरिज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या है ना, S.T. कॉलरिज है, उसका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके जी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट में भी इसको लेते हो, रोमांटिक पोइट में भी उसको लेते हो। लेक पोइट में भी इसका नाम आता है, लेक पोइट्स में सऊदी के साथ इसका नाम आता है। देखो, सबसे पहली बात, इसका पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। फर्स्ट जनरेशन का रोमांटिक पोइट इसको कहा जाता है, लेक पोइट ये, ठीक है। इसकी DOB अपन बात करें किसकी, डेट ऑफ बर्थ की, तो ये 21 यानी डेट ऑफ बर्थ, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1772। डेट ऑफ बर्थ में इसका लेना चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है? 21 अक्टूबर 1772। और डेट ऑफ डेथ इसकी डेट ऑफ डेथ यानी इसका इनकी मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई को हुई थी इनकी मृत्यु। 25 जुलाई 1874 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कोई भी एग्जाम, चाहे वो KVS का हो, चाहे वो DSSB का हो, और DSSB का हो, चाहे अभी जो EMRS में PGT का लिटरेचर पोर्शन में, लिटरेचर पोर्शन का रोमांटिक पोइट्स के नाम से आपने जो टॉपिक है, उसमें S.T. कॉलरिज का अहम किरदार है। इसमें आपको मेन चीजें क्या क्या देखनी होती है? मेन चीजें देखनी होती है इनकी लाइफ, बायोग्राफी और इनके वर्क्स के बारे में अपन को देखना होता है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? S.T. कॉलरिज की पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1772, डेट ऑफ डेथ है 25 जुलाई 1874। इनको फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। ओके जी, तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है वो पुट अप हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज है ना, जिसको आप कहते हो S.T. कॉलरिज। ओके जी, इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको आप लिरिकल पोइट भी कहते हो, कह सकते हो। इनको आप क्रिटिक भी कह सकते हो। और जर्मन फिलोसफी को इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ बताया, तो इनको फिलोसफर भी कह सकते हो। यानी इनको लिरिकल पोइट के नाम से भी जाना जाता है, क्रिटिक के नाम से भी जाना जाता है, और एक फिलोसफर के रूप में भी इनको जाना जाता है। स्पेशली इनको जाना जाता है किसके लिए? स्पेशली he was known for a जर्मन फिलोसफी के लिए इसको जाना जाता है, क्योंकि जर्मन फिलोसफी में भी इनके वर्क्स आते हैं। ओके जी, ठीक है। अब इनकी थोड़ी बहुत बात करते हैं किसकी? एजुकेशन की बात करते हैं कि इन्होंने कहां पर एजुकेशन क्या क्या लिया। तो सबसे पहले स्कूलिंग में तो किंग्स स्कूल में थे, किंग्स स्कूल में थे, ठीक है। क्राइस्ट हॉस्पिटल में भी ये पढ़ी, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये कोई हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल नहीं है ये जो अपने यहाँ पर जैसे आर्थिक रूप से कमजोर बालक होते हैं, वैसे वहीं पर भी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनको क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ाया जाता है, जिनकी जो एक तरह से फ्री एजुकेशन होती है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़े थे, ठीक है जी। स्कूलिंग इनकी किंग्स स्कूल में हुई, कॉलेज इनकी क्राइस्ट हॉस्पिटल में हुई, और यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया था। अच्छा, यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है कि क्राइस्ट हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई थी किनसे? चार्ल्स लैम्ब से इनकी क्या हुई थी? मुलाकात, ठीक है। यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात हुई टॉम से। किससे? टॉम से इनकी मुलाकात हुई। टॉम कौन था? इनका फ्रेंड था।
टॉम को क्यों जाना जाता है? सभी जानते हैं कि कॉलेज में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ ऐसे अरमान होते हैं, है ना, फ्रेंडशिप भी होती है। तो टॉम की एक बहन थी, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता था कॉलेज और टॉम। तो टॉम की एक बहन थी जिसका नाम था क्या? जिनका नाम था मेरी। क्या नाम था? टॉम इवोन की बहन थी मेरी इवोन। क्या नाम था? मेरी इवोन। तो भाई साहब क्या करते थे? इनसे लव करते थे या इनको लाइक किया करते थे। बट ये लव था, ये वन साइडेड था। कैसा था? वन साइडेड था। ठीक है, यानी कैम्ब्रिज ने कभी मेरी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें लव करता हूं, लाइक करता हूं, कभी भी इन्होंने नहीं बताया। ये इनके जो क्या बताते हैं, बस अपना कुछ लाइनें पोएम वगैरह इनके लिए लिखा करते थे और इसी से इनको जाना जाता है। यानी यहीं पर, यानी 1792 के आसपास, 1792 के आसपास इन्होंने ओड टू स्लेवरी लिखा। ओड टू स्लेवरी, स्लेवरी लिखा। ओके जी। और एक लिखा टॉम इवॉन, टॉम इवॉन्स, टॉम इवॉन सिस्टर मेरी इवॉन, सिस्टर मेरी इवॉन से इनकी क्या हो गई थी? मेरी इवॉन को ये पसंद करते थे। तो मेरी इवॉन, यानी इस मेरी इवॉन के लिए इन्होंने लिखा द साई, द साई लिखा। और द साई है वो कब लिखा गया था? तो 1794 में लिखा गया। ठीक है, यानी टॉम इवॉन की सिस्टर जो मेरी इवॉन है, उनके लिए इन्होंने क्या लिखा? द साई। इससे पहले इन्होंने ओड टू स्लेवरी भी लिखा था 1792 में। अच्छा, इसी समय इन्होंने ये एक नाम चेंज कर भी रखते थे अपना, यानी अपनी जो राइटिंग्स थी उन्होंने उनमें अपना नाम चेंज किया। करे क्यों बनवाया? करे क्यों? अगर पता लग जाए टॉम को कि ये अपनी बहन के लिए ये बंदा कॉलेज अपने नाम से पोएम्स लिख रहा है तो उसकी पिटाई नहीं करते, है ना? तो इसने अपना नाम चेंज कर रखा था और नाम क्या था? साइलस टॉमकिन, टॉमकिन कैम्बर, कैम्बरवेस। ओके, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, साइलस टॉमकिन कैम्ब्रेस। कई तो कहते हैं इन्होंने ऐसे ही कर लिया था, कई कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इनको कुछ दिन तक इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। नाम चेंज था, वो था साइलस टॉमकिन कैम्ब्रेस। ओके जी। अच्छा, देखो फिर क्या था? फिर इनकी मुलाकात हो गई किनसे? अरे फिर ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने लग गए। कहां रहने लग गए? लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो क्या हुआ। इसी समय इन्होंने साउदी कौन था? रॉबर्ट साउदी, लेक पोइट था ना, रॉबर्ट साउदी लेक पोइट था। और इसके कोलैबोरेशन में कोलैबोरेटिव वर्क लिखा, कोलैबोरेशन में कोलैबोरेटिव वर्क लिखा, कोलैबोरेटिव वर्क लिखा। ये कोलैबोरेशन में ज्यादा वर्क किया इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेट में, है ना। लैम्ब के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, साउदी के साथ भी इन्होंने ये सारे ये कोलैबोरेटिव जो वर्क हैं वर्ड्सवर्थ के, इसके वर्ड्सवर्थ के साथ हो, चाहे लैम्ब के साथ हो, चाहे साउदी के साथ हो, तो कॉलेज के जो कोलैबोरेटिव वर्क हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इनके कोलैबोरेटिव वर्क हैं उनको भी देखते जाएंगे, साथ साथ में कौन कौन से क्या है। तो इनके साथ जो साउदी के साथ था तो वो था द फॉल ऑफ रॉब्सपायर, ये वर्क था रॉब्सपायर। रॉबर्ट साउदी के साथ इनका कोलैबोरेटिव वर्क था द फॉल ऑफ रॉब्सपायर। ओके जी, और ये यहां तक हो गया। अच्छा देखो इनकी एक खास इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने एक यूटोपियन सोसाइटी बनाने की कोशिश करी। सोसाइटी बनाने की इन्होंने क्या करी? कोशिश करी थी। हालांकि ये सोसाइटी ज्यादा दिन तक नहीं चली। इन्होंने क्या किया कि हम खुद ही रहेंगे, ऑन रूल, है ना, कि खुद ही रहेंगे, खुद ही अपने रूल बनाएंगे और खुद ही क्या करेंगे, वहां पर रहेंगे, खुद ही अपने रूल बनाएंगे, खुद का ही वर्क होगा, ये सारा का सारा। तो किसने मिलकर के किया? तो 3 जने तो कौन थे? एक तो था कौन? लोवेल। एक तो कौन था? लोवेल। एक तो ये था। दूसरा भाई साहब साउदी हो गया, साउदी। और तीसरे खुद कौन हो गए? कॉलरिज हो गए, कॉलरिज।
तीन तो ये थी, और तीन बहनें थी। कौन कौन थी? सारा, एडिथ और मैरी, ये तीन बहनें थी। चलो इनको थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कर देते हैं। मेरी, एडिथ, सारा कर लो, सही रहेगा। मेरी, एडिथ और सारा, ये तीनों बहनें थी, ठीक है। अच्छा, यूटोपियन सोसाइटी इन्होंने बनाई जिसमें खुद का रूल होगा, खुद का शासन होगा, खुद के नियम होंगे, खुद का राज होगा। ये सारी अपने आप ही काम करेंगे, अपने खुद का नियम, खुद का वो सारा सिस्टम ऑन सेल्फ होगा। तो उस सोसाइटी का नाम था पेंटिसियोक्रेसी। पेंटिसियोक्रेसी। हालांकि ये सोसाइटी ज्यादा दिन तक नहीं चली। अरे किसी का खुद को एक मनमर्जी चलेगी, जहां पर वो ज्यादा दिन थोड़ी चलता है, इनका ज्यादा नहीं चला। हाँ, इतना जरूर हो गया, इस सोसाइटी के बनने से तीन जोड़े बन गए। लोवेल भाई साहब ने शादी कर ली किससे? मेरी से। साउदी ने शादी कर ली किससे? एडिथ से, ठीक है। और कॉलरिज ने किससे कर ली? सारा से। यानी तीन जोड़े बन गए सोसाइटी के। लोवेल ने शादी किससे करी? मेरी से। साउदी ने शादी किससे करी? एडिथ से। और कॉलरिज ने सारा से करी। हालांकि सारा की कॉलरिज की तो ज्यादा कौन बड़ी? अरे 4 बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने, 4 चाइल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ 4 चाइल्ड। he left his wife, इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया 1808 में। और कहते हैं कि 1810 में इनकी लड़ाई हो गई, फिर किससे? वर्ड्सवर्थ से इनकी क्या हो गई? लड़ाई भी हो गई थी। तो ये दोनों साथ में याद रखना है कि इन्होंने अपनी वाइफ को कब छोड़ा? 1808 में। और इनकी लड़ाई हुई, इनकी फाइट हो गई थी किनके साथ? वर्ड्सवर्थ के साथ। वो कब हुई? 1810 में हुई। तो एक यूटोपियन सोसाइटी जो पेंटियोक्रेसी है उसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ होता है। पूछ सकते हैं रॉबर्ट साउदी का कोलैबोरेटिव वर्क है द फॉल ऑफ रॉबस्पायर, ये पूछ सकते हैं। सोसाइटी में 6 जने थे, लोवेल, साउदी और कॉलरिज। मैरी, एडिथ और सारा। सारा से शादी कर ली कॉलरिज ने, एडिथ से साउदी ने, और मैरी से किसने कर ली? लोवेल ने कर ली। तो इस प्रकार से ये सोसाइटी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि जहां पर खुद का रूल होता है, मनमर्जी जहां पर चलती है, वो सोसाइटियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। कोई नहीं, आपको एग्जाम की दृष्टि से केवल इतना याद रखना है कि साउदी और लोवेल, सारा, मेरी, एडिथ, इन सबका क्या संबंध था? और साउदी की द फॉल ऑफ रॉबस्पायर, इसको याद रखना है। और पेंटियोक्रेसी को याद रखना है। ये सारी चीजें ओके जी। इसके बाद में देखो, इन्होंने एक लैम्ब के साथ भी, यानी चार्ल्स लैम्ब, इनके साथ भी इन्होंने एक कोलैबोरेटिव वर्क लिखा था। कोलैबोरेटिव, देखो दोबारा बता दूंगा मैं आपको, सारे कोलैबोरेटिव इनके वर्क थे। जिसके साथ है इनकी एक सारणी अपन अलग से बना लेंगे, लेकिन बीच बीच में इनको बताता जाता हूं, जिससे आप दोबारा इनको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आए। कोलैबोरेटिव वर्क था इनका लैम्ब के साथ, और उसका नाम था क्या? उनका नाम था पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ये था 1796 का, 1796 कवर का इनका पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स 1796। ये कोलैबोरेटिव वर्क था किसका? लैम्ब के साथ। साउदी के साथ अभी मैंने आपको बताया था। अरे साउदी के साथ कौन सा था? अभी बताया था मैंने। साउदी के साथ इनका कोलैबोरेटिव वर्क, जिसका नाम था द फॉल ऑफ रॉबस्पायर, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ के साथ इनका कोलैबोरेटिव वर्क है वो 1798 का है। कौन सा? लिरिकल बैलेंस। ये 1798 का वर्क। यानी 3 लोगों के साथ इन्होंने और भी किया था इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क। लेकिन देखो 3 इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम्ब है, साउदी है और वर्ड्सवर्थ है। लैम्ब के साथ इन्होंने पोइम ऑन वेरियस सब्जेक्ट 1796 लिखा। साउदी के साथ फॉल ऑफ रॉबस्पायर लिखा, और वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड्स नाम का जो एक कोलैबोरेटिव वर्क है, जिसमें वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की पोइम्स हैं। इसमें फर्स्ट पोइम थी द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, जो काफी ज्यादा अहम रोल रखती है लिरिकल बैलेड में। ओके जी। इसी के साथ इनका एक जर्नल भी है जो 8 दिन से पब्लिश होता था, ज्यादा दिन नहीं चला। लेकिन जर्नल इन्होंने दो लिखे थे। जर्नल लिखे इन्होंने। एक तो कौन सा लिखा था? द वॉचमैन, है ना, और एक लिखा था द फ्रेंड। ये 2 इनके जर्नल थे, ज्यादा दिन तक नहीं चले। ये 8 दिन से आता था, 8 डेज, ठीक है, नहीं चला। ये भी ज्यादा नहीं चला, ये आगे जाकर के करेगा। हालांकि फिलहाल तो अपन जो नंबर से जैसे अपन देख रहे हैं, तो वॉचमैन है वो 8 दिन से चलने वाला, इन्होंने जनरल में काम किया। अच्छा, इसके बाद 1795 इनकी मुलाकात हो गई किनसे?
वर्ड्सवर्थ। 1798, याद करो, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। लिरिकल बैलेट जब आया था, लिरिकल बैलेट जब आया था, और इसी समय यानी 1795 के आसपास, 1798 तो बाद में हो ना, पहले इन्होंने 1795 के आसपास ही मैट वर्ड्सवर्थ, इनकी मुलाकात किनसे हुई? वर्ड्सवर्थ से हुई, और मुलाकात का ही नतीजा है कि 1798 में इन्होंने क्या लिख दिया? दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेट लिख दिया। और देखो क्या, देखो फिर आता है आपका क्या, एक जगह है ना, एक जगह है जहां पर ये लेक्चर भी दिया करते थे, है ना। एक पोइट है विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट, नाम सुना है आपने विलियम हैजलिट का? विलियम हैजलिट नाम का एक पोइम है, पोइट है। और देखो क्या था, एक जगह थी जिसका नाम था श्रोपशायर, श्रोपशायर, ये जगह थी श्रोपशायर। और यहाँ के मिनिस्टर का सन था कौन? मिनिस्टर, एक मंत्री का बेटा कौन था? मिनिस्टर का बेटा था कौन? विलियम हैजलिट। अच्छा, श्रोपशायर वो जगह थी, एक प्लेस था जहां पर, ए प्लेस जहां पर क्या किया करता था? कॉलरिज अपने लेक्चर्स दिया करता था। कॉलरिज अपने क्या दिया करता था? लेक्चर्स दिया करता था। ठीक है, तो इनके लेक्चर को सुनने के लिए विलियम हैजलिट यहां चल करके आया। ठीक है, और इसी ने सिफारिश करके इसको जर्मनी भेजने की व्यवस्था भी करी थी। किसकी? कॉलेज की। यानी विलियम हैजलिट है वो काफी ज्यादा प्रभावित था कॉलेज से, और कॉलेज के लेक्चर उनको सुनकर वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, और फिर कॉलेज ने इनको कहा कि यार तू मिनिस्टर का बेटा है तो मेरी जर्मनी जाने की व्यवस्था कर। कहाँ जाने की व्यवस्था कर? जर्मनी जाने की व्यवस्था कर। हालांकि विलियम हैजलिट है वो काफी ज्यादा दुखी भी हुआ था कि कॉलेज का साथ अब छूट जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने करके सिफारिश भाई साहब को जर्मनी भेज दिया। और टाइम था कब का? तो टाइम था 1798 का ही टाइम था। इसी 1798 के समय पर ही कॉलरिज है, कॉलरिज विद वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ के साथ भाई साहब कहां चले गए? मूव्ड टू जर्मनी, मूव्ड टू जर्मनी। ये भाई साहब कहां चले गए? जर्मनी चले गए। ठीक है, 1798 में कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ कहां चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाकर के इन्होंने लेक्चर सुने, और दो लोग ऐसे थे जिनके लेक्चर सुनकर के इनको बड़े ही प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने इनको इंप्रेस किया। और वो कौन कौन थे? जॉन फ्रेडरिक ब्लूमबर्ग। एक तो कौन था? जॉन फ्रेडरिक ब्लूमबर्ग, और दूसरा था जॉन गॉटफ्रेड इचॉर्न। अरे नाम ये अजीब यहाँ का जर्मनी वाला, जॉन फ्रेडरिक और जॉन गॉटफ्रेड, दो का लेक्चर सुन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया। फिर किसके ऊपर? यानी यहीं से इनसे ज्यादा प्रभावित होकर के ये जर्मनी से ही कुछ क्या लेके आए? कीवर्ड्स लेके आए, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म यहीं से लेके आए थे भाई साहब। इस पे इन्होंने क्या, एक इन पे भी वर्क किया इन्होंने, इमानुअल कांट, इनके ऊपर भी किया। और एक कौन था? गॉटहोल्ड लेसिंग, इनको भी काफी ज्यादा स्टडी किया है। इन तीनों के लिए ऊपर जो भी इनका लिंक है वो किसकी वजह से है? इन दोनों की वजह से है, जर्मनी वालों की वजह से। ये पूछते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म किसने दिया? तो कॉलरिज ने दिया था। इमानुअल कांट का, गॉटहोल्ड लेसिंग का, इनका जो भी क्वेश्चन आता है वो जर्मनी से रिलेटेड कॉलरिज का। ओके, ठीक। अब देखो आगे क्या होता है। सारा कौन थी? सारा इनकी वाइफ थी। सारा को आप जानते ही हो, वो सोसाइटी बनाई थी ना, हिपोक्रेसी,
अरे पेंटोक्रेसी, हाइपोक्रेसी नहीं, पेंटोक्रेसी नाम की सोसाइटी में सारा एडिथ मेरी थी, सारा हिचिंगसन, ये इनकी वाइफ थी, इनके ऊपर इन्होंने एक सारा हिचिंगसन नाम से एक लव पोएम भी लिखी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब? इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर कीट पूछो, कीट की भी कोई जानकारी होगी, किड्स की भी कोई जानकारी होगी, उसने, ये तो वाइफ की बनती नहीं थी, हो सकता है तो इसने इसके ऊपर एक पोएम लिखा था। कौन सा? नाम भी सुना आपने, ला, कौन सा? ला बेल डेम सेंस मर्सी, सेंस मर्सी नाम की एक पोइम इन्होंने लिखी। किसने? कीट ने। किसके ऊपर लिखी? सारा हिचिंगसन के ऊपर। सारा हिचिंगसन कौन थी? सारा हिचिंगसन पोइम थी लिखी हुई किसकी? कोलरिज की। और वैसे देखा जाए तो सारा कौन थी? सारा कोलरिज की वाइफ। ओके, फिर देखो इन्होंने कुछ लेक्चर्स भी लिखे और इनके ज्यादातर लेक्चर हैं वो शेक्सपियर के ऊपर लिखे हुए लेक्चर हैं। तो इन्होंने कुछ लेक्चर भी लिखे किसके ऊपर? लेक्चर ऑन शेक्सपियर, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर लिखे। अच्छा इनका सबसे ज्यादा फेमस जो लेक्चर किया 1810 और 1820 के आसपास लिखे गए थे। अच्छा इनका बेस्ट लेक्चर कौन सा है? सबसे बेस्ट लेक्चर इनका है कौन सा? लेक्चरर, ये है लेक्चर इनका है कौन सा? लेक्चर ऑन हैमलेट। हैमलेट है जो 5 जनवरी यानी 5 जनवरी 1812 को लिखा गया, दिया गया था। लेक्चर ऑन हैमलेट। लेक्चर बहुत देते थे, पता ना आपको? लेक्चर की वजह से इनकी मुलाकात किससे हुई थी? विलियम हैजलिट से हुई थी। और लेक्चर की वजह से भाई साहब जर्मनी गए थे। और इनका बेस्ट लेक्चर अगर पूछा जाए तो लेक्चर ऑन हैमलेट है। और फिर इसके बाद इन्होंने लिखी बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरिया ये लिखी, जिसकी बात करेंगे अपन कल। यानी लिटेरिया बायोग्राफिया के बारे में या बायोग्राफिया लिटेरिया के बारे में अपन बात करेंगे कल। इससे इनके ये बातें जो भी मैंने आपको बताई है इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जो भी बायोग्राफी है उसके बारे में कि कौन कौन से कोलैबोरेटिव वर्क इन्होंने लिखे, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, इन्होंने कौन सी सोसाइटी इनके को एस्टैब्लिश किया, और लेक्चर किसके ऊपर दिया करता था, कौन लेक्चर से प्रभावित होकर के कौन आया, कौन प्रभावित हुआ, किसने इनको जर्मनी जाने की व्यवस्था करी, और इनकी वाइफ का नाम क्या था, जो भी है सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इनके वर्क्स के बारे में डिटेल्ड बात मैं आपको कल से करूंगा। जो बायोग्राफिया लिटरेरिया के आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। यहाँ से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना है।